अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ARS पाकिस्तान के साथ वकार अहमद कुरैशी नहायत ही अफसोसनाक खबर इंडिया से। इस खबर को लेकर पूरा भारत जो है उसमें एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और रिकॉर्ड करवाना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये वाक़या क्या है? सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे ये वीडियो ना देखें। ये वाक़या है इंडिया का एक एरिया, एक शहर कलकत्ता। एक लेडी डॉक्टर के साथ रेप होता है, गैंग रेप। और ऐसा रेप यकीन कीजिए कि माजी में इसकी बदतरीन मिसाल ढूंढने पे भी नहीं मिलती। ऐसा बदतरीन रेप, ऐसे दरिंदे हमारे मुआशरे में आज भी मौजूद हैं जो औरत को जहाँ देखते हैं उनका बस नहीं चलता कि वो औरत के साथ वो गलत काम कर गुजरें जिस गंदगी का ज़हन वो लेके बैठते हैं। ये वाक़या क्या है? एक लेडी डॉक्टर है और उस लेडी डॉक्टर का गैंग रेप। मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 15 दरिंदा सिफ्त लोग जो हैं वो उस लेडी डॉक्टर का रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। और उसके जिस्म के ऊपर से, उस लेडी डॉक्टर के जिस्म के ऊपर से तकरीबन 15 अफराद का जो मर्दों का तौलीदी मादा होता है वो पाया जाता है। उस लड़की को, उस लेडी डॉक्टर को कत्ल किया जाता है, उसको मारा जाता है। जब वो मर जाती है, लेकिन उसके बावजूद कि वो मर गई है, वो इस दुनिया में नहीं है, रेप मुसलसल हो रहा है उसका। ड्यूरिंग रेप उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं। उसकी जो ये राइट थाई है वो दूसरी थाई के साथ काफ़ी फासले पर है। उसकी हिप की जो हड्डी है, हिप्स, ये तोड़ दी जाती है। और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये खोल दिया जाता है बुरे अंदाज से। ऐसे लगता है जैसे किसी दरिंदे ने उसके ऊपर हमला किया है। वो दरिंदा एक नहीं था, 15 की तादाद में कमोबेश वो दरिंदे थे। अब पुलिस ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? पुलिस के सामने जब ये बात आती है तो पुलिस के जो SP साहब हैं वो उस बच्ची की वालदा को ये कहते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है। यानी अंदाज़ा लगाएं आप कि पुलिस का रवैया ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई आप उनके साथ, उसकी फैमिली के साथ खड़े हों, इन्वेस्टिगेशन पूरी करें, तफ्तीश पूरी करें। बगैर तफ्तीश के आपने मुद्दा डाल दिया उस लेडी डॉक्टर के ऊपर जो इस दुनिया में नहीं है, जो उन दरिंदों की हवस का निशाना बनती है। हमारे मुआशरे में ऐसे बेशरम बेगैरत पाए जाते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं, हर मुल्क में पाए जाते हैं, दुनिया के कोने कोने में पाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये रेप कर रहे होते हैं, जब वो किसी लड़की को हवस का निशाना बना रहे होते हैं, तो वो शायद अपनी घर बैठी माँ, बहन, बेटी, अपनी बीवी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। बहरहाल उस लड़की का रेप होता है और बड़े बुरे अंदाज से उसका रेप किया जाता है। ये मामला अभी सुप्रीम में चल रहा है। इस केस में एक पेशरफ सामने यूं आई कि गिरफ्तारियां तो ऑफ कोर्स इस केस के बाद हुई हैं, इस मामले के बाद हुई हैं। इसमें एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम है संजय राय के बारे में ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि भाई वो हो सकता है कि उस शख्स ने भी उस लेडी डॉक्टर का रेप किया हो। उसका नाम क्यों सामने आया? क्राइम सीन से, जाए वकुआ से एक ब्लूटूथ मिलता है। वो ब्लूटूथ संजय राय के मोबाइल के साथ अटैच्ड है। बहुत बड़ा एविडेंस है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि वो बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे, कानून की गिरफ्त में होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संजय राय नामी शख्स भाई उस ऑडिटोरियम तक, उस सेमिनार हॉल तक कैसे पहुंचा? पुलिस को उस लड़की की लाश सेमिनार हॉल में मिलती है। जैसे आपको पहले बताया कि पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट में ये कहा कि लड़की ने सुसाइड किया है। उसके बाद पुलिस अपने उस बयान से मुकर गई। उन्होंने कहा जी हमने तो कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं है, ये इस लड़की का तो कत्ल हुआ है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उस लड़की को ड्यूरिंग रेप उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी, उसकी आंखों में उसकी शीशे की ऐनक के जो कांच थे वो चले गए थे। वो कैसे चले गए थे? रेप करते हुए उन दरिंदों ने उस लड़की के फेस पे पंच मारे। तकरीबन 100 से ज़्यादा बाइट्स, दांतों के निशान उस लड़की के जिस्म के ऊपर हैं, जो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। अब सब लोग मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाईजान आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, आप सामने आएँ, आप इस केस में मदाखलत करें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी
ایسے بہت سے کیسز منظر عام پر آتے ہیں. ان لڑکیوں کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس لڑکی نے جینس کی پینٹ پہنی ہے, اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے, اس نے دوپٹہ سر پہ نہیں لیا ہوا, اس لیے اس کو چھیڑ کے وہ چلا گیا. لیکن پاکستان میں بھی ایسی ویڈیو ہم نے کچھ دن پہلے دیکھی. ایک لڑکی بیچاری گاؤن میں, عبایا میں, اسکارف میں جا رہی ہے اور سائڈ سے بائک کے اوپر ایک درندہ انسان پاس سے گزر رہا ہے. اس شخص نے ایک بائک کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی کو بھی بٹھایا ہوا ہے, بچی ہے یا بچہ ہے, وہ وہاں سے گزرتا ہوا اس لڑکی کے جسم کے اوپر ہاتھ لگا رہا ہے, اس لڑکی کو چھو رہا ہے. یعنی ڈوب مرنے کا مقام ہے اس بے غیرت بے شرم شخص کے لیے کہ بھائی آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹی نہیں ہے. وہ بیچاری لڑکی پردے میں جا رہی ہے, اپنے آپ کو اس نے کور کیا ہوا ہے, اسکارف لیا ہوا ہے, گاؤن پہنا ہوا ہے, عبایا لیا ہوا ہے. لیکن جب شیطان ذہن کے اوپر چھایا ہوا ہے تو بس نہیں دیکھنا کہ سامنے شریف لڑکی ہے, بس چھیڑ دینا اس کو کسی طریقے سے. ہم سب بینگ اے ہیومن بینگ کہہ لیجئے, ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا. ہیومن بینگ کے طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کی آواز بنیں گے. فرق نہیں پڑتا وہ انڈین ہے, فرق نہیں پڑتا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم ایک انسانیت کے ناطے ان کی آواز بنیں گے. اور اس کیس میں جوں جیسے جیسے حقائق سامنے آئیں گے, ARS پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہ باتیں, یہ تمام حقائق منون آپ تک پہنچائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری گھر میں جو ہماری عزتیں ہیں ان کی حفاظت فرمائے. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.